हेलो फ्रेंड्स, मेरे डिजिटल क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत फिर से नए सेशन में स्वागत करता हूं। तो चलिए यहाँ पे हम छत्तीसगढ़ के जो करंट अफेयर्स यहाँ पे हम ईयरली करंट अफेयर्स है, मतलब ये आपका जनवरी से लेकर दिसंबर तक के करंट अफेयर्स है। सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट, चाहे पीएससी प्री के लिए तैयारी कर रहे हो, चाहे मेंस के लिए हो, छत्तीसगढ़ पुलिस की तैयारी कर रहे हो, फॉर्म आपका भर रहा है तो फॉर्म भर लीजिएगा। अभी 15 फरवरी तक इसका लास्ट डेट है, तो बहुत टाइम है आपके पास, तो फॉर्म को भर लीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन। और यहाँ पे जो छत्तीसगढ़ पुलिस के लिए आप प्रिपरेशन कर रहे होंगे तो जो भी डॉक्यूमेंट वगैरह में यहाँ पे दिक्कत होगा, आधार कार्ड, मार्कशीट वगैरह में सब कुछ सही रखिएगा। यहाँ पे जाति निवास वगैरह यहाँ पे कंप्लीट रखिए। वेरिफिकेशन के लिए जाएंगे तो ये सभी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपसे देखा जाएगा, तो कंप्लीट कर लीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को। पहले बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुँच पाए। हमारा छत्तीसगढ़ का थर्ड पार्ट है, बाकी जो 2 पार्ट अपलोड हो चुके हैं जनवरी से दिसंबर तक के कवर कराया जा रहा है। तो 40 क्वेश्चन तक मैं दूसरा पार्ट में कवर करा दिया था, तो हम 41 क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। तो 41 क्वेश्चन हमारा एथेनॉल जो एक्सट्रैक्शन जो पावर प्लांट के लिए जनवरी 2023 में छत्तीसगढ़ सरकार उद्योग जो विभाग व किनके बीच ये आपका जो है समझौता ज्ञापन हस्ताक्षर हुआ था, उन्हीं पर यहाँ पे बात हुआ था। आईसीआर नई दिल्ली, सुरुचि फूड्स नई दिल्ली, ये आपका सुरुचि फूड्स प्राइवेट लिमिटेड, ये आपका डी है यूनिटी इंडस्ट्री प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा ये आपका मतलब इनके बीच समझौता हो, तो किनके बीच आपका समझौता हो, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये आपके सुरुचि जो फूड्स प्राइवेट लिमिटेड है, इसके जो है हमारे जो छत्तीसगढ़ सरकार है, दोनों के बीच ये आपका समझौता हुआ था। ये था जो खास करके जो फूड विभाग है, चावल वगैरह आपको इसको मतलब बेटर बनाने के लिए यहाँ पे जो है ये जो समझौता है यहाँ पे किया गया, ताकि लोगों को यहाँ पे अच्छा जो है राइस यहाँ पे उपलब्ध करा सके। तो इसका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे हाल ही में छत्तीसगढ़ जो किन्हें राष्ट्रीय बाल शक्ति पुरस्कार दिया गया था, तो ऋषि सिंह जो प्रसन्ना हैं, आदित्य प्रताप सिंह चौहान जी को, या संभव मिश्रा जी को, या आपका श्रेया चंद्राकर जी को। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आदित्य प्रताप सिंह जो चौहान है, इनको जो है इनोवेशन के लिए याद रखिए। छत्तीसगढ़ के जो राष्ट्रीय बाल साहित्य पुरस्कार छत्तीसगढ़ के आदित्य प्रताप सिंह को उनको पुरस्कार दिया गया है, और इनको जो है इनोवेशन के लिए जो इनको दिया गया। इनोवेशन कहने का मतलब इनके द्वारा जो माइक्रो प्लास्टिक जो उपकरण इनके द्वारा तैयार किया गया था, इसी के लिए जो है इनको जो है बाल 2023 के लिए जो है इनको राष्ट्रीय बाल साहित्य पुरस्कार के इनको दिया गया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे छत्तीसगढ़ के किस स्थान पर विश्व स्तरीय शिक्षण संस्थान निर्माणाधीन है? रायगढ़, नवा रायपुर, भिलाई, या आपके बिलासपुर। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा नवा रायपुर, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो नवा रायपुर में जो है यहाँ पे विश्व स्तरीय जो है जो शिक्षण संस्थान यहाँ पे निर्माण किया जाएगा, ये आपका नया रायपुर में इसका निर्माण किया जाएगा। तो ये जो है एक विश्व स्तर का एक शिक्षण संस्थान है, और जो है रायपुर के जो सेक्टर 32 है यहाँ पे इसको बनाया जाएगा, निर्माण किया जाएगा। तो इसको याद। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे हाल ही में छत्तीसगढ़ के जो राज्यपाल जी के द्वारा विमोचित लेटर टू माई किड्स किताब किनके द्वारा लिखी गई है? आदित्य सत्यवंशी, डॉक्टर संजय अलंग, डॉक्टर कीर्ति सिसोदिया, या आपके आलोक शुक्ला जी के द्वारा। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो छत्तीसगढ़ के जो राज्यपाल जी के द्वारा विमोचित लेटर टू माई किड्स जो किताब है, जो बुक है, किनके द्वारा लिखी गई है? तो डॉक्टर कीर्ति सिसोदिया के द्वारा लिखा गया था। और जो इसका बुक का जो विमोचन हमारे जो उस समय तो राज्यपाल थे अनसुईया जो उनके राज्यपाल थे, तो उस समय इनके द्वारा इस बुक को विमोचन इनके द्वारा किया गया था। उस समय अभी वर्तमान में जो है मणिपुर इनको ट्रांसफ़र कर दिया गया है राज्यपाल। वर्तमान में हमारे छत्तीसगढ़ के राज्यपाल कौन है? कमेंट करके आपको बताना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। गणतंत्र दिवस 2023 में रायपुर पुलिस ग्राउंड के परेड में किस राज्य की सशस्त्र बल जो प्लाटून शामिल थी? उड़ीसा, राजस्थान, झारखंड, या आपका मध्य। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा झारखंड, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो गणतंत्र दिवस जो 2023 में हुई थी, तो रायपुर जो पुलिस ग्राउंड के परेड में झारखंड राज्य के जो सशस्त्र बल जो प्लाटून जो है इसमें शामिल थे। अगर मैं बात करूँ झारखंड की राजधानी है रांची, और हेमंत विश्व शर्मा जी वर्तमान में यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। तो इसको याद रखिएगा, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। तो यहाँ पे जनवरी के जितने भी जो क्वेश्चन थे वे आपका कंप्लीट हो गए। यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे फरवरी महीने के।
फरवरी महीने के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे हो पाएगा, मतलब या जो इम्पोर्टेंट है उसको मैं कवर करा रहा हूँ। तो ये फरवरी महीने के है, जनवरी का ख़त्म हो चुका है, जितने भी इम्पोर्टेंट हो सकते थे मैं इसको इंक्लूड किया हूँ। तो यहाँ से हम फरवरी से स्टार्ट कर रहे हैं। तो फरवरी महीने का जो पहला क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री जो वृक्ष संपदा योजना के तहत 5 वर्षों में कितने एकड़ रोपण का लक्ष्य रखा गया है? 1,60,000, 1,27,000, 1,55,000 या आपका 1,80,000। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो मुख्यमंत्री वृक्ष संपदा योजना के तहत 5 वर्षों में, कितने वर्षों में? 5 वर्षों में लगभग 1,80,000 एकड़, जो मतलब ये जो एकड़ पे जो है ये पौधों का रोपण इसमें लक्ष्य रखने के लिए जो है मतलब लक्ष्य रखे गए हैं, इतना लगाएंगे 1,80,000 एकड़ में जो यहाँ पे पौधारोपण किस योजना के तहत? मुख्यमंत्री वृक्ष संपदा योजना तक यहाँ पे 5 वर्षों में आपका टारगेट रख। तो ये जो पौधा है खास करके उन किसानों के लिए इसको लगाई जाएगी जो उनकी आय, एक तरह के किसानों का आय बढ़ाने के लिए यहाँ पे जो है वृक्ष इनको लगाने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। इसमें महंगे महंगे यहाँ पे पेड़ इसमें लगाए जाएंगे ताकि उनकी जो आय तरक्की बढ़ेगी। साथ ही साथ सरकार के द्वारा इस पर सब्सिडी भी दी जा रही है 100%। अगला चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन तरफ। यहाँ पे नर्मदा महोत्सव का आयोजन कौन से जिले में किया गया था? शक्ति, बिलासपुर, गौरेला पेंडर मरवाही या डी है खैरागढ़, छुई खदान गढ़। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो नर्मदा महोत्सव जो है 3 से 5 फरवरी के बीच में आई थिंक ये इसका किया था। ये जो आपका जो है नर्मदा महोत्सव, ये आपका जो है एक पर्यटन स्थल है, हर साल आयोजन होता है। तो खैरागढ़, छुई खदान गंडई में इसका आयोजन किया गया और यहाँ पे जो है मेला का भी आयोजन यहाँ पे माघ पूर्णिमा में प्रतिवर्ष यहाँ पे मेला का आयोजन भी होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन तरफ। यहाँ पे सिरपुर महोत्सव का आयोजन कौन से जिले में किया गया था? बलौदा बाजार में, राजनांदगांव में, महासमुंद में या आपके बालो। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा महासमुंद जिले 5 से 7 फरवरी के बीच जो है आपका सिरपुर महोत्सव का आयोजन किया गया था। सिरपुर जो है आपके महासमुंद के जिले के अंतर्गत आते हैं और ये जो है आपका पर्यटन स्थल भी है। तो इसको आपको याद, धार्मिक जगह है, सबसे प्राचीन जगह है, तो कभी जाइएगा तो घूम के आइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन तरफ। यहाँ पे राजिम माघी पुन्नी मेला 2023 किस तिथि से शुरू हुई थी? 4 फरवरी को, 6 फरवरी को, 5 फरवरी को या 7 फरवरी। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन हो जाएगा। 5 फरवरी से लेकर आपका 18 फरवरी तक ये आपका जो राजिम माघी जो पुन्नी मेला 2023 का आयोजन हुआ था। तो इसको याद रखिए, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन तरफ फिर से। अरपा महोत्सव का आयोजन कौन से जिले में किया गया था जी? बिलासपुर, कोरबा, गौरेला पेंडर मरवाही या आपके शक्ति में। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, तो अरपा महोत्सव का आयोजन गौरेला पेंडर मरवाही में किया गया था अरपा महोत्सव। और हर साल इसको 10 फरवरी को स्टार्ट किया जाता है। इसमें खेल कूद, बहुत सारे खेल वगैरह, नृत्य वगैरह इसमें आयोजन भी होता है, तो इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अमृत धारा महोत्सव का आयोजन कौन से जिले में किया गया था? कोरिया में, बलरामपुर में, सूरजपुर में या मनेंद्रगढ़, भरतपुर, चिरमिरी में। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, तो अमृत धारा महोत्सव या आपका मनेंद्र, भरतपुर, चिरमिरी में इसका आयोजन किया गया था। 18 और 19 फरवरी को आयोजन किया गया था यहाँ पे, तो याद रखिएगा डी ऑप्शन। ये जो है नया जिला भी है, तो इसको याद। अगला क्वेश्चन देखते हैं। राज्य सरकार के द्वारा खरीफ वर्ष 2022-23 में न्यूनतम समर्थन मूल्य पर कितने मीट्रिक टन धान खरीदी की गई है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन हो जाएगा। 1,07,53,000 मीट्रिक टन यहाँ पे 2022-23 में छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा खरीफ वर्ष 22-23 के न्यूनतम समर्थन मूल्य पर यहाँ पे इतना धान जो मीट्रिक टन धान खरीदी गई थी, 1,07,53,000 मीट्रिक टन खरीदी गई थी। तो ये आपके खास करके जो है क्वेश्चन आर्थिक सर्वेक्षण में क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, तो इसको याद रखें। डाटा तो आपको याद ही रखना है। और इसको जो धान खरीदी 1 नवंबर 2022 से लेकर 31 जनवरी 2023 तक जो है खरीदी यहाँ पे की गई थी। तो इस साल का भी आपसे पूछा जा सकता है, तो दोनों डाटा जो है आपको याद होनी चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। छत्तीसगढ़ का पहला एथेनॉल जो प्लांट किस जगह पर लगाया गया है? भोरमदेव, मगनार में, कोकड़ी में या बाबू सेमरा में। तो भोरमदेव जो कवर्धा ये हमारा छत्तीसगढ़ पहला, जहाँ पे जो है पहला शब्द आ जाएगा तो समझ जाइएगा, पहला अपने आप में इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो छत्तीसगढ़ का पहला एथेनॉल प्लांट कौन सी जगह में लगाया गया है? तो भोरमदेव कवर्धा में लगाया गया है।
और ये कहा जा रहा है इसका जो उत्पादन है जल्द शुरू हो जाएगा। आई थिंक हो भी गया होगा। और लगभग और प्लांट की क्षमता जो है 80 किलो लीटर इसकी क्षमता है। तो याद रखिएगा भोरमदेव गोवर्धा में ये छत्तीसगढ़ का पहला इथेनॉल प्लांट है और यहाँ पे जो है गन्ना से भी बिजली से उत्पादन यहाँ पे किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस मेडिकल कॉलेज का जो नाम इंदिरा गांधी जी के नाम पर करने की घोषणा हुई है? कोरबा मेडिकल कॉलेज, महासमुंद मेडिकल कॉलेज, जगदलपुर मेडिकल कॉलेज या कांकेर मेडिकल कॉलेज? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा कांकेर मेडिकल कॉलेज करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो हाल ही में जो इस मेडिकल जो कॉलेज है कांकेर मेडिकल कॉलेज जो है इंदिरा गांधी जी के नाम पर करने की घोषणा यहाँ पे की गई है। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, सहदेव दिर्दो सभी जानते होंगे सहदेव दिर्दो किस फिल्म के नक्सल पीड़ित बच्चे का किरदार निभाएंगे? तो सहदेव जो दिर्दो को सभी जानते हैं, बचपन का प्यार वाला जो एक्टर हैं सभी जानते हो इनको, तो बच्चे हैं इनको सभी जानते हो। उनके ऊपर एक जो है नक्सल पीड़ित बच्चे का किरदार निभाएंगे। तो मूवी है लाइफ ऑफ बस्तर वा, इस फिल्म में जो है ये जो फिल्म में इन्होंने नक्सल पीड़ित बच्चे के किरदार निभाएंगे। तो इसको भी याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस स्थान के जो महिला स्व सहायता समूह द्वारा बिहरा चिप्स ब्रांड बनाया गया है? रायपुर, राजनांदगांव, भिलाई या आपके पाटन? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा रायपुर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ के रायपुर के जो महिला जो स्व सहायता समूह होते हैं, देखे होंगे गाँव वगैरह में भी होता है, तो यहाँ के जो महिला स्व सहायता समूह द्वारा बिहरा चिप्स ब्रांड यहाँ पे बनाया जाएगा। कहाँ पे? रायपुर के स्व सहायता समूह। तो इससे जो है चिप्स वगैरह नमकीन वगैरह जो है इनके द्वारा इस चिप्स ब्रांड के द्वारा जो इनके जो स्व सहायता समूह के द्वारा इसका बनाया जाएगा। इस चिप्स ब्रांड के द्वारा नमकीन चिप्स जो आप खाते हैं वही बात। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में छत्तीसगढ़ डीएमएफ ऑनलाइन पोर्टल कौन सा राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त हुआ है? एलेट्स अवार्ड, ग्रीन सोसाइटी अवार्ड, इनोवेशन अवार्ड या अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो छत्तीसगढ़ जो है डीएमएफ ऑनलाइन जो पोर्टल जो यहाँ पे जो पोर्टल है डीएमएफ ऑनलाइन पोर्टल, ये जो है राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त हुई। इस पोर्टल के माध्यम से अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस जो है छत्तीसगढ़ सरकार को जो है ये राष्ट्रीय स्तर के पुरस्कार यहाँ पे प्राप्त। तो इस परियोजना के लिए जो है छत्तीसगढ़ जो ऑनलाइन पोर्टल को राष्ट्रीय स्तर का प्राप्त हुआ है, तो अवार्ड एक्सीलेंस अवार्ड मिला है, तो याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, महिला आईपीएल 2023 में छत्तीसगढ़ के कितने क्रिकेट खिलाड़ियों का नाम शामिल है? 1, 3, 2 या 4? तो महिला आईपीएल 2023 में छत्तीसगढ़ के कितने जो क्रिकेट प्लेयर हैं महिलाओं का, इस जो क्रिकेट खिलाड़ियों का इस नाम है छत्तीसगढ़ के महिला खिलाड़ी का नाम। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। महिला आईपीएल जो 2023 में छत्तीसगढ़ के टोटल जो क्रिकेट खिलाड़ियों का 3 क्रिकेट खिलाड़ियों का नाम आईपीएल में सम्मिलित था, तो इसको याद रखना। तो कौन कौन है आइए थोड़ा देख लेते हैं। तो आईपीएल 2023 में छत्तीसगढ़ के 3 खिलाड़ी हैं, सीवी पांडे, यशी पांडे, ऐश्वर्या सिंह। ये तीनों जो है यहाँ पे महिला आईपीएल 2023 में छत्तीसगढ़ के तीनों खिलाड़ी यहाँ पे ऑक्शन में यहाँ पे होंगे, तो इसको याद रखिएगा। 1, 2, 3 जने इसमें सम्मिलित। अगला क्वेश्चन देखते हैं, छत्तीसगढ़ का कौन सा जो आकांक्षी जिला दिसंबर 2022 में जारी रैंकिंग में स्वास्थ्य और पोषण में देश में तीसरे स्थान पर है? दंतेवाड़ा, महासमुंद, बीजापुर या आपका तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा नारायणपुर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आकांक्षी जिला दिसंबर 2022 में जारी रैंकिंग में स्वास्थ्य और पोषण में ये आपका नारायणपुर जिला ये आपका तीसरे स्थान पर है, 3rd नंबर में था, आपको याद रखना है। इसी को ही आपका डेल्टा रैंकिंग भी कहा जाता है, तो इसको याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन तरफ। हाल ही में छत्तीसगढ़ राज्य नवाचार आयोग के अध्यक्ष पद पर किनकी नियुक्ति हुई? अरुण कुमार, विवेक ढांग, पी जाय उम्मेन या सुयोग कुमार मिश्र? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा विवेक ढांग इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नवाचार आयोग के अध्यक्ष पद पर इनकी नियुक्ति की गई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दक्षिण पूर्व एशिया का सबसे बड़ा होलसेल कॉरिडोर कहाँ बनाया जाएगा? भिलाई में, नवा रायपुर में, राजनांदगांव या बिलास? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा नवा रायपुर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1000 करोड़ जो है जगह इसमें जो है जिस होलसेल कॉरिडोर के लिए सबसे बड़ा जो होलसेल कॉरिडोर होगा, तो इसको 1000 जो मतलब कहने का मतलब यहाँ पे जो है टोटल 1000 एकड़ जो ज़मीन है वहाँ पे इस होलसेल कॉरिडोर को यहाँ पे बनाया जाएगा, जो कि दक्षिण पूर्व एशिया का सबसे बड़ा ये आपका होलसेल कॉरिडोर है। तो कहाँ बनाया जाएगा? ये आपका नवा रायपुर में भारत सरकार के गृह मंत्रालय के द्वारा गणतंत्र दिवस 2023 के अवसर पर कितने पुलिस अधिकारियों व जवानों को पुलिस मेडल दिया गया था? 12, 18, 14 या 21?
तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 18 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो भारत सरकार के जो गृह मंत्रालय के द्वारा गणतंत्र दिवस 2023 के अवसर पर 18 पुलिस अधिकारियों को, जवानों को पुलिस मेडल यहाँ पे दिया गया था। तो इसका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर। छत्तीसगढ़ के कितने पुलिसकर्मियों को गणतंत्र दिवस पर कीर्ति चक्र से सम्मानित किया गया था? तो 2023 के अवसर पे यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो 3 जने को यहाँ पे, कितने जने को? 3 जने को कीर्ति चक्र से सम्मानित किया गया था पुलिसकर्मियों को गणतंत्र दिवस के अवसर पे। तो इसको याद रखिएगा। छत्तीसगढ़ में आर्द्रभूमि जो वेटलैंड्स बोलते हैं इसकी, तो छत्तीसगढ़ में आर्द्रभूमि वेटलैंड्स की संख्या कितनी है? तो 35,400, 35,534 या 35,768 या 35,901। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 35,534 जो छत्तीसगढ़ में यहाँ पे वेटलैंड्स की संख्या पाई गई है। तो इसको याद रख। अगला और आज का लास्ट क्वेश्चन, फिर हम अगले पार्ट से क्वेश्चन को, मतलब बाकी जो क्वेश्चन को अगला बढ़ाएंगे। वीडियो लंबा हो जाएगी इसलिए सेशन को यहीं तक रखेंगे। भारतीय बाल कल्याण परिषद द्वारा छत्तीसगढ़ के कितने बच्चों का चयन राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार 2023 के लिए किया गया था? 5, 2, 5, 3 या आपका 5। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन हो जाएगा। तो भारतीय बाल कल्याण जो परिषद के द्वारा छत्तीसगढ़ के 5 बच्चों का यहाँ पे चयन हुआ है राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार 2023 के लिए यहाँ पे किया गया है। अमन जाहिते जो कोरबा के रहने वाले हैं इनका हुआ है, और दूसरा है आपका उन्नति शर्मा जो कि रायपुर के रहने वाले हैं, और राहुल पटेल जो हैं गरियाबंद के रहने वाले हैं, और आपका जो है 3 हो गए। एक और चौथा है सीताराम यादव, कहाँ के रहने वाले हैं? बेमेतरा के रहने वाले हैं। और ये आपके और जानवी राजपूत धमतरी के रहने वाले हैं। तो छत्तीसगढ़ के 5 बच्चों को दिया गया था, और इंडिया में देखेंगे तो 56 बच्चों को यहाँ पे दिया गया था। छत्तीसगढ़ के 5 और पूरे भारत में 56 बच्चों को ये जो है राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार दिया गया था। तो इसका डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए आज के सेशन में यहीं तक रखते हैं। कैसे लगा सेशन कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। पहले बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए। चलिए आज के सेशन यहीं तक रखते हैं। थैंक यू।